सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं चंद्र सिन्हा और आप देख रहे हैं रिलेशन फिजिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 देखने वाले हैं और क्लास 12 में आगे हम लोग चलेंगे चैप्टर 1 में ही। 2-3 टॉपिक और हैं, फिर एक और वीडियो आएगी, ख़त्म हो जाएगा। बस 3 टॉपिक और हैं, ठीक है। बस एक वीडियो और चैप्टर फिनिश, फिर सेकेंड चैप्टर में चलेंगे, ठीक है। तो पहला चैप्टर में क्या है जो आज की इस वीडियो में होने वाला है, अभी विद्युतीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा हम पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता, और तीसरा विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ट आपको पता होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले ये तो भूल ही गए थे हम, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं क्योंकि मार्कर में इंक डालना ज़रूरी है, फिर आप लोग को दिखेगा नहीं। और आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है, क्योंकि टाइम है कम। और जहाँ तक सिलेबस की बात है, आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा, ठीक है, हम कर ही देंगे। और फिर लास्ट में अगर मान लीजिए 1-2 सेक्शन बच जाएगा तो उसमें हम क्या करेंगे, जो इम्पोर्टेंट होगा वो पढ़ा देंगे, ठीक है। क्योंकि हो ही नहीं पाता है डेली, अगर 11-12 में लाएंगे तो उतना टाइम ही नहीं मिलता है। लेकिन कभी ना कभी तो आएगा ना, कोशिश तो पूरा है, ठीक है। चिंता नहीं कीजिएगा, एक सेक्शन मुश्किल से बचेगा, बाकी ऑलमोस्ट सारा हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। या मैं छोड़ूंगा ही नहीं, जो इंपॉर्टेंट होगा उस सेक्शन में वो भी मैं पढ़ा दूंगा। जो होता है ना इंपॉर्टेंट करके VBI करके, वो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग निफिक्र रहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला टॉपिक समझते हैं, वो सब बातें होती रहेंगी, ठीक है। पहला है विद्युतीय क्षेत्र, ठीक है। इसको और इधर लिखते हैं, विद्युतीय क्षेत्र, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखिए क्या है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो उससे पहले थोड़ा सा आप लोग इलेक्ट्रिक समझ जाइए, क्योंकि नाम आ गया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड समझ जाइए, ठीक है। तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी समझेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉल है या ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो आप लोग अधिकतर देखे होंगे जहाँ पर पॉल या ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर हाई वोल्टेज आता है तो कई बार देखे होंगे हादसा होता है, तो किसी को चिपका लेता है वो ट्रांसफार्मर। किसी भी जंतु जानवर, किसी को, इंसान को भी कर सकता है, पंछियों को कर सकता है अगर वो डायरेक्ट आए तो। बहुत ज़्यादा क्या होता है उसमें पावर आ जाता है, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ जाता है और वो कंट्रोल नहीं कर पाता है ट्रांसफार्मर। तो क्या कर देता है, उसके पास ना एक एनर्जी आ जाती है, ठीक है, एक पावर आ जाता है, जिसके वजह से उस खास एरिया में, उस प्रॉपर एरिया में क्या होता है ना कि वो चिपका लेता है किसी चीज़ को, ठीक है, किसी चीज़ को चिपका लेता है। बहुत एनर्जी रहता है, देखे होंगे आप लोग, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक लेवल का चल रहा हूँ मैं, बेसिक से एडवांस चलेंगे। तो ये चिपका लेता है, तो ये चिपकाया, उससे क्या हुआ, चिपकाने के बाद वो जला देगा, ठीक है, चाहे कोई भी वस्तु हो। अगर उसमें ज्वलनशील वस्तु हो तो क्या कर दिया, चिपका लिया, ठीक है। अब तो ये हो गया पहला स्थिति, ठीक है सर, चिपका लिया। अब कई बार देखे होंगे ना कि चिपकाता नहीं है, दूर भी फेंक देता है, ठीक है, दूर फेंक देता है, एकदम बहुत दूर फेंक देगा, ठीक है, झटका लगेगा एक तरह से, ठीक है। तो ये भी आप लोग देखे होंगे, फिल्मों में भी देखे होंगे, और नहीं तो रियल लाइफ में अगर मिला होगा तो देख सकते हैं, वीडियोस में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये फेंक देता है दूर, या तो ये चिपकाएगा या तो फेंकेगा, बस यही कर सकता है, ठीक है, यही कर सकता है। आप लोग अधिकतर पॉल्स में देखे होंगे, ठीक है, और ट्रांसफार्मर में देखे होंगे। हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो ऐसा हुआ क्यों, तो ऐसा हुआ क्यों, यही पढ़ना है इसमें, ठीक है। देखिए पहला बात तो ये आकर्षण किया, अट्रैक्ट किया किसी वस्तु को, ठीक है, बहुत ज़ोर से अट्रैक्शन किया, ठीक है, जिसके वजह से क्या हुआ ना, कोई वस्तु को वो अपनी ओर खींच लिया, बहुत ही जोर से खींचा और चिपका लिया, उसको जला भी सकता है, ठीक है, ज्वलनशील हो जाएगा। तो आकर्षण किया, ठीक है। और दूसरा स्थिति में हमने बोला कि भैया फेंक दिया, तो क्या किया, बहुत सारा क्या किया, प्रतिकर्षण उसको बोल सकते हैं। प्रतिकर्षण मतलब इसका उल्टा, आकर्षण नहीं किया, उल्टा फेंक दिया, ठीक है, आकर्षण किया, ठीक है।
यानी रिपल्सन किया, ठीक है। तो रिपल्सन जब किया तो क्या हुआ, फेंक दिया दूर, ठीक है। हानि नहीं पहुंचाया पर झटका जरूर दिया, क्योंकि फेंकने में उसको झटका लगा होगा, ठीक है। हाँ, और चिपका भी लेता है, आकर्षण फेंक भी देता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ हुआ, पर हुआ कैसा सर, हुआ क्यों? देखिए हुआ क्यों। जब ट्रांसफार्मर या कोई भी चीज़ का बात करें जो ऐसा चीज़ कर सकता है, तो उसमें हुआ क्या। देखिए अगर ये चीज़ है, चाहे वो प्लस चार्ज हो चाहे माइनस चार्ज हो, यही है, आवेश ही करेगा, इलेक्ट्रॉन ही करेगा, धारा ही करेगा, ठीक है, विद्युत ही करेगा। तो जब एक किया तो क्या हुआ ना, ये जब ये चार्ज है, ये तो पॉइंट हो गया, ये उसका ये हो गया प्लस या माइनस। अब जब एक किया तो एक क्या बन गया, इसके चारों ओर कुछ ना कुछ एरिया बन गया जहाँ पर ये चीज़ हो रहा है। मतलब इसके जो खास एरिया में आप जाइएगा तो ए या कोई भी वस्तु जाएगा, मैंने बोला ना, जो भी जल सकता है या फेंक आ सकता है, जो भी उसके लायक होगा, ठीक है। आप लोग सिंपल समझिए, कोई भी चीज़, ठीक है, जिसको धारा लग सकता है, ठीक है, आकर्षण या कोई भी और ये आवेश जाएगा तो उसको फील हो जाएगा, चाहे हम लोग जाएंगे तो फील हो जाएगा कि नहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोर्स है, किसका, इलेक्ट्रिक का, यानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आकर्षण और प्रतिकर्षण है, तो फेंक भी सकता है और सटा भी सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हानि हो सकता है हम लोग को। तो ये कुछ एरिया में ही होता होगा ना, ऐसा थोड़ी ना कि ट्रांसफार्मर यहाँ पर है तो इतना दूर से आपको चिपका लेगा, नहीं, पास ही में करेगा, अगर करेगा तो कोई भी आकर्षण, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ट्रांसफार्मर का, ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रांसफार्मर ही करता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जहाँ पे क्या रहता है, एक बोलते नहीं हब रहता है इलेक्ट्रिक का, जहाँ पे बहुत सारा पॉल, जैसे स्टेशन मान लीजिए, इलेक्ट्रिक स्टेशन, तो वहाँ पे सब घटना मिल सकती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे विद्युत धारा बहुत ज़्यादा रहता है, एक तरह से बनता भी वहीं पर है, तो इसलिए तो एक खास एरिया होगा। अब एरिया दिख तो रहा है आपको बड़ा, पर होगा छोटा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वोल्टेज आने पर हल्का एरिया बनाता है, जितना कम वोल्टेज होगा उतना कम एरिया। तो आप लोग को मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया एरिया। अब इसी एरिया में अगर कोई जाएगा, कोई भी आवेश जाएगा या कोई वस्तु जाएगा, तो उसको ये फोर्स फील होगा, अट्रैक्शन फोर्स फील होगा और प्रतिकर्षण फोर्स यानी रिपल्सन फोर्स फील होगा। तो ये क्या है, फोर्सिंग तो है एक तरह से, ठीक है, फोर्सिंग है। तो समझ गए, यानी एक खास एरिया होगा, बस, अब कुछ नहीं है ये टॉपिक में। एक खास एरिया को हमने विद्युतीय क्षेत्र बोल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया, सिंपल। तो होप आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। और जहाँ तक डिफिनेशन का बात रहा, आप लोग खुद से लिख सकते हैं, कोई भारी बात नहीं है, आप लोग टॉपिक समझ गए होंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल टॉपिक था, बहुत ही आसान था, कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। और जहाँ तक डिफिनेशन बोलें कि चाहे हम ही से सुनना चाहते हैं, तो देखिए डिफिनेशन क्या होगा, कुछ भारी बात नहीं होगा। इसी चीज़ को जो मैंने समझाया उसको आप लोग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दीजिए। क्या कीजिए कि देखिए, कोई भी आवेश हो, कोई भी, यानी आवेश प्लस आवेश, तो कोई भी आवेश हो, उसके चारों ओर का कोई क्षेत्र बनता है, जिस क्षेत्र में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है, उसी क्षेत्र को विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। इसको और घुमा सकते हैं आप लोग, और शॉर्ट कर सकते हैं कि भैया एक क्षेत्र होता है आवेश का, इसको लॉन्ग में कर सकते हैं, इसमें आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है, क्योंकि इसका जो एक पावर होता है विद्युत का, वो पावर एक क्षेत्र बना लेता है। तो ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और शॉर्ट कर सकते हैं कि आवेश का वह क्षेत्र चारों ओर का जिसमें आकर्षण या रिपल्सन होता है, उसे हम लोग विद्युतीय क्षेत्र कह देते हैं। तो डिफिनेशन खुद से लिख सकते हैं, कैसा भी लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि बुक में जो है वही रटिए, आप लोग खुद से बनाइए, ठीक है, रटना नहीं है। और क्योंकि फिजिक्स दिखता है, इसको भी आप लोग रटिए, तो फिर तो अदर सब्जेक्ट होंगे या कमाल। तो ये हो गया हमारा क्लियर, विद्युतीय क्षेत्र हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। अब कई हैं ऐसे लोग जो विद्युतीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को दोनों को सेम पढ़ा देते हैं। देखिए, विद्युतीय क्षेत्र बताता है कि विद्युतीय क्षेत्र है क्या, जैसे मैंने अभी समझाया। और ये जो सेकंड टॉपिक है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, तो इसकी तीव्रता बताएगा, जो कि हम लोग निकाल सकते हैं। तीव्रता है, पावर है, तो पावर तो हम निकाल ही सकते हैं कि भाई कितना बड़ा क्षेत्र होगा, कितना छोटा क्षेत्र होगा, उसमें कितना पावर होगा, ये सब हम लोग निकाल सकते हैं। तो बेसिकली न्यूमेरिकल बनाने के लिए विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता बनाया गया है कि पावर कितना होगा। हम समझ गए कि ठीक है पावर होगा, पर कितना होगा, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए विद्युतीय क्षेत्र एक कंसेप्ट बना जाता है कि भैया एक तरह का क्या है कि भैया होता है ऐसा कि समझ जाइए। फिर उसके बाद विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और
कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि दोनों सेम है, ठीक है सेम है नो डाउट, पर यहाँ पे तीव्रता नाम ही तो जुड़ा हुआ है ना, यानी इसका फोर्स का जो पावर होगा वो बताया जाएगा कि कम है ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें पता कैसे चलेगा, हम लोग देख के पता कर सकते हैं? नहीं, हानिकारक हो जाएगा, ठीक है। और डीसी कर में करिएगा तो छोटा, अगर 1-2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट वाला बैटरी कीजिए उसमें पता ही नहीं चलेगा, क्या पता चलेगा, ठीक है। उसमें होता ही नहीं है उतना पावर, और ही कम होता है। 12 वोल्ट में आप लोग कर नहीं सकते, क्योंकि बिंगल हाथ रहेगा, नमी हाथ तो करंट मारेगा, और खाली पैर रहिएगा फिर भी मारिएगा। बड़ा वोल्ट जो बैटरी होता है, इन्वर्टर होता है उसमें, और करंट में भी आप लोग नहीं कर सकते, तो सब हानिकारक होता है। तो पता कैसे चलेगा? तो न्यूमेरिकल बेस पे, ठीक है। तो चलिए सेकंड टॉपिक पे चलते हैं, इसी को कर देते हैं हम लोग, सेकंड टॉपिक बना देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग क्योंकि टाइम थोड़ा बचाना है। तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब देखिए, मैंने बताया कि कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, अब बनेगा कितना वही बताता है तीव्रता, और कुछ नहीं है। मतलब वो विद्युतीय क्षेत्र जो बनेगा उसका पावर कितना होगा, कितना बड़ा वो बन सकता है, कितना छोटा वो बन सकता है, तीव्रता, बस सिंपल। द पावर ऑफ किसका? विद्युतीय क्षेत्र, मतलब विद्युतीय क्षेत्र की क्षमता ही विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है, समझ गए? कबूतर। तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता वही है, क्या है? क्षमता है, सिंपल से क्षमता है। किसका क्षमता है भैया? पावर है, क्षमता है, जो भी बोल दीजिए, कैपेसिटी है, समझ गए ना? तो ये है, किसका है? तो भैया विद्युतीय क्षेत्र की है, विद्युतीय क्षेत्र की है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की है। जो बनाएगा उसी का तो पावर होगा, किसका होगा? नाम ही में है ना, आप लोग सिंपल समझ जाइए, ठीक है। तो पावर हो गया। तो सर पावर पता कैसे चलेगा? देखिए, अब बोला ना कि पावर पता कैसे चलेगा, तो सर पावर क्या होगा? दो ही पावर तो होता है, एक होता है आकर्षण और एक होता है प्रतिकर्षण, यही होता है ना। और कोई पावर है इसके पास? नहीं। तो दो फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स, ठीक है, यानी बल। दो बल है, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल, तो यही फोर्स है, ठीक है। हाँ, तो यही फोर्स है। तो पता कैसे चलेगा सर? देखिए न्यूमेरिकल बेस पे देखते हैं। तो ये फोर्स है, अब कुछ ना कुछ एरिया में आएगा, अब आवेश आएगा, ठीक है। फोर्स आएगा और आवेश आएगा, आवेश आएगा तभी तो, आवेश जब आएगा, देखिए कैसे, को एरिया बनाया, ठीक है, एरिया बनाया। अब चार्ज रहेगा तभी तो वो एरिया बनाएगा, वो एरिया होगा किसका? इसी का तो होगा, फोर्स का ही तो एरिया होगा। मतलब जितना बड़ा फोर्स आएगा, जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स आएगा, वो एरिया बढ़ते जाएगा। जितना वीक फोर्स आएगा, यानी जितना कमजोर बल आएगा, उतना एरिया छोटा होते जाएगा। तो फोर्स है और क्या है? बल है। तो यहाँ पे हम बोल दिए, इसको तो आप लोग समझ गए होंगे ना, ये सिंपल है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग बना देते हैं कि देखिए कैसे बनेगा फॉर्मूला। तो देखिए, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता समझ गए ना, डेफिनेशन आप लोग खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट है। अब देखिए फॉर्मूला कैसे बनेगा। यहाँ पे फोर्स आएगा पहले, क्यों? क्योंकि फोर्सिंग तो सबसे पहले है। अब फोर्स के पहले क्या है? सर पहले तो चार्ज आएगा ना, तब ना फोर्स होगा। हाँ, अब पता चला चार्ज आप लिए ही नहीं, जीरो लिए, तो फोर्स आ सकता है? नहीं। तो फोर्स आया, फिर उसके बाद चार्ज आया, क्यू, ठीक है। तो ये फोर्स अपॉन क्यू क्या हुआ? फॉर्मूला हो गया, यानी बल अपॉन आवेश क्या हो गया? ए हो गया, बल बटा आवेश ए हो गया, ठीक है। तो आवेश को आप लोग विद्युतीय क्षेत्र भी बोल सकते हैं, लेकिन विद्युतीय क्षेत्र में बल नहीं आया, इसलिए हम लोग ने बल ला दिया, ठीक है, कि बल होगा तभी तो एक क्या बनाएगा? एरिया बनाएगा, सिंपल। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको सर दर्शाएंगे किससे? विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग दर्शाते हैं किससे? ई और ए, स्मॉल ई नहीं लीजिए आप लोग, कैपिटल लीजिए, ठीक है। ई वेक्टर। वेक्टर सर क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं वेक्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होगा। जी हाँ, डायरेक्शन भी होगा। सर कैसे? तो हम बताएंगे डायरेक्शन कैसे होगा। जस्ट थर्ड टॉपिक, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, डायरेक्शन कैसे होगा मैं बताऊंगा, ठीक है। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की रेखाएं या विद्युतीय क्षेत्र की रेखाएं, उसमें मैं बताऊंगा डायरेक्शन कैसे होगा। तो ये हम जानते हैं कि सदिश राशि होती है, सिंपल सा है, कोई बच्चों वाली बात है। तो
क्योंकि क्लास 11th और 9th में है तो बच्चों वाली बात, ठीक है, सदिश राशि है। हाँ, और क्या कर सकते हैं सर, इसका ऐसा यूनिट भी होगा? जी हाँ होगा, आपके सामने है फॉर्मूला, आपके सामने है, ऐसा यूनिट बनाइए, ऐसा यूनिट बनाइए, ठीक है। देखिए क्या होगा, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन, और पर और आवेश का कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा यूनिट हो जाएगा। सर और भी निकाल सकते हैं, हाँ बल का आप तोड़िए और निकाल सकते हैं इसको भी, पर ठीक है एक काफ़ी है हम लोग को न्यूमेरिकल बनाने के लिए, ठीक है। और फॉर्मूला याद रखिए आप लोग को, एक तीनों निकलेगा, ठीक है, तीनों मतलब पहला ऐसा यूनिट, दूसरा डायमेंशन भी निकल जाएगा ना सर, हाँ निकल जाएगा। देखिए डायमेंशन, देखिए बल को और कैसे तोड़ सकते हैं, द्रव्यमान गुणित त्वरण, यही होता है m इंटू त्वरण a अपॉन आवेश चार्ज, यानी चार्ज को भैया क्या कर सकते हैं, IT कर सकते हैं। आवेश क्या होगा, धारा, ऐसे Q बराबर IT, यही होता है IT, तो I और T यानी धारा दोगे समय, ये होता है ना, यही होता है। हाँ यही होता है, ठीक है, यही होता है। अब देखिए कुछ नहीं, यहाँ पे इसके आप एक और निकाल सकते हैं, क्योंकि m का kg होगा और a का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। हाँ ठीक है, एक और पर है तो इसको ले आइए नीचे, स्क्वायर, और IT, तो I का एम्पियर, T का एक और T आ जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है, यानी सेकेंड ही होगा, तो A आ जाएगा एक और ऐसा ही मात्रक। तो मैंने ये बता दिया ताकि आप लोगों को समझ में आए कि एक और कैसे निकालते हैं, ठीक है। हाँ अब देखिए इसका विमा कैसे निकलेगा, M का विमा क्या होता है, M ही होता है। A त्वरण का होता है LT माइनस 1 मीटर पर सेकेंड, स्क्वायर होता है तो 2 कर दीजिए। हाँ, और IT, I का I रखिए, T एक और जाएगा सर ऊपर, हाँ एक और जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो A हो गया हमारा विमा। तो याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला कीजिए, ये दोनों बन गया। तो सर 3 बोले थे, हाँ एक और न्यूमेरिकल भी तो बनेगा फॉर्मूला से, ठीक है। तो ये हो जाता है, रटिए मत कोई चीज़ को, ठीक है, न्यूमेरिकल बनेगा, बस फॉर्मूला को थोड़ा याद रखिए, हिंट देखते रहिए आप लोग टॉपिक को रेगुलर बेसिस पे, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। हाँ अब क्या, आपको तो ए भी क्लियर हो गया सर, कि पता कैसे चलेगा सर न्यूमेरिकल, सर इस पर न्यूमेरिकल, चलिए अपना मन से देते हैं, क्योंकि NCERT पता नहीं क्यों न्यूमेरिकल नहीं देता है सब पे, बस जला अब बोलेगा कि हाँ आगे चल के हम देंगे, कब जब विद्युत धारा आएगा तो अजीब कर देता है, ठीक है। तो हम अपने मन से आपको न्यूमेरिकल दे देते हैं, आपको खुश करने के लिए, ठीक है, कि सर न्यूमेरिकल नहीं देते हैं वगैरह वगैरह, तो हम दे देते हैं। देखिए न्यूमेरिकल बनता कैसे है, सिंपल है, आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जब चार्ज का न्यूमेरिकल मैंने लिया था, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का किया था, तो सिंपल है। देखिए फॉर्मूला याद रखिए, पहला स्टेप है फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है। कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए तो सीधा सा लेते हैं, सबसे पहले न्यूमेरिकल या क्वेश्चन कोई भी आता है तो उसमें क्या टॉपिक रहता है, 2-3 फैक्टर रहते हैं, कुछ दिया रहता है, कुछ निकालना रहता है, ठीक है, ठीक है। तो वो क्या होता है, फैक्टर होता है, तो फैक्टर आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, फैक्टर आप लोगों को पता होना चाहिए, कोई भी उसमें पद आएगा, रिलेशन आएगा, संबंध आएगा, तो उसमें पता होना चाहिए, ठीक है, वो आप लोग दिमाग से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे विद्युत धारा का देगा तो विभवांतर दे सकता है, प्रतिरोध दे सकता है, फिर बोले धारा निकालिए, ऐसे करके दे सकता है, ठीक है, सिमिलर टाइप का रहेगा, ऐसा नहीं है कि पूछेगा एकदम संबंध, आपस में जो संबंध रहता है ना उसी में पूछेगा, ठीक है। तो पहला फैक्टर पद रहना चाहिए, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, यही मतलब है। दूसरा, अब उसमें आपको दिमाग लगाना है, ठीक है, कि इसमें कौन सा फॉर्मूला बैठेगा, तो 2-3 फार्मूला होते हैं, 2-3 संबंध है तो 2-3 फार्मूला होंगे, ठीक है। तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब याद करने का सिंपल है, फार्मूला उठाइए, 4-5 बस लिख दीजिए, याद हो जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला होना चाहिए, जो भी फैक्ट है, पद है, संबंध है, उसका रिलेटेड फार्मूला होना चाहिए, 2-3 होगा, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। हाँ अब तीसरा है, बस फैक्टर हो गया, आपको फार्मूला हो गया, तो पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट वाला बात है, ठीक है। तो ये हो गया, सीधे वैल्यू आप लोग को निकल जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन आएगा बेसिक, तो वो आप लोग का क्लियर है। तो यही 3 न्यूमेरिकल बनाने का बस 3 ही है, क्वेश्चन को समझिए, दूसरा जो भी फैक्टर फार्मूला आपको होना चाहिए यार, ठीक है, और तीसरा
बस वैल्यू कीजिए पुट और वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है, फॉर्मूला पे। तो ये कितना आसान है न्यूमेरिकल, ठीक है, कुछ भारी बात नहीं है न्यूमेरिकल। बस बस हाँ, न्यूमेरिकल का वेटेज अगर बनाते चलिए तो ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे करना है, ठीक है। आप लोग निकाल सकते हैं रूटीन में समय, तो फार्मूला बेसिस पे आप लोग कर सकते हैं। अब जब भी टॉपिक बनाइए तो उस पर आप लोग न्यूमेरिकल लिखा हुआ रहेगा आपके नोट्स पे, फट से उठाइए फार्मूला लाइए, बना दीजिए 2-3 बार। एक टाइप का एक बना लीजिए, 2-3 टाइप, हर टॉपिक में 2-3 टाइप होते हैं, तो बहुत ही सिंपल है कि हर के टॉपिक में 3 क्वेश्चन होंगे, तो सिंपल है, आप लोग बनाते चलिएगा तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। अब देखिए इस पर कैसे बनेगा। अब फैक्टर दे देगा, देखिए फार्मूला हम लोग बना सकते हैं खुद से, ठीक है, फार्मूला नहीं क्वेश्चन में बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फार्मूला भी बनाना मैंने सिखा दिया, ठीक है। और फार्मूला है F/Q चार्ज। तो F क्या दे देगा, न्यूटन में लेता है F, ठीक है, और चार्ज कूलाम में लेता है, ठीक है। तो बोल दीजिए ना कि कुछ भी दे देगा, गिवन क्या करता है, अब बोलेगा कि फोर्स क्या है, वहाँ पर जो बल है वो मान लेते हैं छोटा बल होगा, ठीक है, 5 न्यूटन का मान लेते हैं, ठीक है, 5 न्यूटन का होगा, और चार्ज आप लोग को दे दिया है। तो सर चार्ज लेंगे कैसे, ले लीजिए आप इलेक्ट्रॉन का वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड एन जो है वो ले सकते हैं, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ऐसे इसको रिलेटेड ले सकते हैं जो कि आवेश लगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, मान लिए हम लोग 36 कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 32 कर देते हैं, 3.2, तो ये चार्ज दे दिया, ठीक है। अब बोला इलेक्ट्रिक फील्ड करंट निकालिए, यही बोल सकता है, और कुछ बोलेगा नहीं, तो आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड करंट दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड करंट, हाँ ठीक है, करंट इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युतीय क्षेत्र दे देगा या तीव्रता दे देगा, तो और ये दे देगा, दूसरा पूछेगा, मतलब कोई 2 चीज़ देगा और तीसरा चीज़ पूछेगा, ठीक है, क्योंकि फार्मूला 3 बेसिस पे है, ठीक है, तो वो करेगा, सिंपल है। तो टाइप 1 तो यही हो गया कि भैया डायरेक्ट विद्युतीय क्षेत्र पूछेगा। टाइप 2 मिसलेनियस, कोई भी पूछ सकता है, कूलाम भी पूछ सकता है, तो लाइए ना, सिंपल है, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ये है 5 न्यूटन अपॉन 3.2 × 10⁻⁻36 कूलाम। अब देखिए 5 को 5 रखिए, 3.2 रखिए, इसको ऊपर कर दीजिए 10 का जो भी वैल्यू है, तो उसको ऊपर होगा तो 10 प्लस में आ जाएगा 36, ठीक है, और ये हो गया तो ये कर दीजिए क्या, और देखिए 3.2 है, तो इसको तोड़िए और तोड़िए, कैसे तोड़िएगा, इसका 10वां हटा दीजिए, ठीक है, तो 32 हो जाएगा। तो सर ये हो जाएगा पावर, तो सर इसमें जोड़ दें 37 हो जाएगा, तो 5 × 10⁻37। अब कुछ नहीं करना है, 32 टूटेगा, हाँ पॉइंट में सर तोड़ सकते हैं, ठीक है, तो 6 और क्या आएगा 0, 5 यही होगा, हाँ 5 होगा, तो 6.5 तोड़ सकते हैं, 0.5 होगा। आप लोग ऐसे करके देख सकते हैं, ठीक है। तो 5 6 बार में लाएंगे तो सीधा हो जाएगा 30, और 2 आएगा पॉइंट लगेगा 20, 4, तो 4 होगा, ठीक है, ऐसे, तो ऐसे करके ला सकते हैं, ठीक है। तो 6.4 हो जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू 4 निकलेगा, पर आप लोग सीधे तुक्का से लाइएगा, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है उतना, तो 6.4। अब इसका जो फॉर्मूला वो लगा देंगे न्यूटन पर कूलाम, तो ये हो गया कितना इजी, ठीक है, कितना इजी है न्यूमेरिकल, देखिए खुद से बनाए हैं, कोई बुक नहीं, पता ही नहीं चला था हमको, क्योंकि एनसीईआरटी पे न्यूमेरिकल दिया ही नहीं था इतना इजी। वो आगे चल के जब बहुत सारा कंसेप्ट बन जाएगा ना पूरा लेसन, तो उस पर दे देगा फिर न्यूमेरिकल, जो कि IIT नीट लेवल का न्यूमेरिकल होता है, ठीक है, तो वो बताने की ज़रूरत तो है नहीं आपको। हाँ, तो ये हो गया हमारा टाइप 1 बेसिक, है ना, कि भैया बताइए कि कोई चार्ज में इतना का वैल्यू है, यानी कोई चार्ज का वैल्यू इतना है, उस पर फोर्स इतना लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता कितना होगा, तो हम बोलेंगे 6.4 न्यूटन पर कूलाम होगा, सिंपल, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब इसी को पलट देगा, क्या पलट देगा, आप लोग खुद से बनाइए न्यूमेरिकल, इतना आप लोग तेज हो चुके हैं कि खुद से बना दीजिए, फोर्स का वैल्यू ले लीजिए और कूलाम का वैल्यू ले लीजिए, मैंने सिखा दिया, दोनों का वैल्यू लेना, यानी चार्ज का वैल्यू लेना, और फिर उसके बाद ये निकाल लीजिए। तो एक इसी में आप लोग पलट लीजिएगा, ठीक है, 1 होमवर्क जो मैं दिया हूँ वो वाला, और दूसरा A 1.6, हाँ ठीक है, और इसको हम 19 कर देते हैं, A हो गया, वैल्यू दूसरा निकलेगा, ठीक है, तो आप लोग निकाल सकते हैं। और
टाइप 1 हो गया हमारा क्लियर। टाइप 2 में कैसे होगा, तो सर उल्टा दे देगा ना सर, टाइप 2 भी बताना पड़ेगा, इसी में बनेगा। देखिए ए दे देगा, अब माने कि इसको हम इरेज किए, ठीक है, इसको हम लोग इरेज किए, डायरेक्ट ले लिए कि भैया विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता 6.4 न्यूटन पर कूलाम है। तो सर न्यूटन पर कूलाम है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ छूट गया था, 10 की पावर 37, तो ए भी होगा, यानी 6.4 10 की पावर 37 न्यूटन पर कूलाम है, ठीक है। तो ये आंसर था हमारा। अब जब इतना है 6.4 10 के पावर 37 यहाँ पे इंटू रख दीजिए, ठीक है, कूलाम न्यूटन पर कूलाम, ठीक है, ए है। अब यहाँ पे बोलेगा कि चार्ज निकालिए, चार्ज ही गायब कर देगा, तो फॉर्मूला बेसिस बन जाएगा ना, प्लस माइनस का खेल आप लोग का आता है, गुना भागा, ये तो बेसिक है, सिखा ही दिया था मैंने उस दिन, ठीक है। तो ये आप लोग खुद से निकालिए, टाइप 2 आप खुद से बनाइए, बन जाएगा बहुत ही अच्छा। पहला क्वेश्चन ए और जो मैंने दिया दूसरा वो, तो टाइप 2 ए वाला मान रखिएगा और किसी को हटा दीजिएगा, फोर्स को हटा सकते हैं या कूलाम को हटा सकते हैं, किसी एक को, दो को नहीं हटाएगा, फिर वैल्यू निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं। ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल भी क्लियर, टाइप 1 और टाइप 2। तो आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं, टॉपिक हमारा क्लियर, कंसेप्ट भी क्लियर, टॉपिक को भी समझ लिए और न्यूमेरिकल भी बना दिया। अब इससे ज़्यादा क्या ही हो सकता है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल को लैंग्वेज में भी लिखिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है, अच्छा लगता है न्यूमेरिकल। लैंग्वेज बनाना मैंने सिखा दिया है, कोई भारी बात नहीं, अपने भाषा में बना लीजिए लैंग्वेज। बाकी जब न्यूमेरिकल आएगा आपके सामने तो आप बना दीजिएगा, कोई भारी बात नहीं है। ये सब जो न्यूमेरिकल है ना, बेसिक जो स्टेट बोर्ड में पूछता है वही है। और दूसरा, हाँ, ऐसा डिफेंस लेवल पे रहता है, एयरफोर्स नेवी फोर्स में कुछ ऐसा ही रहता है, ठीक है, एग्जैक्ट यही नहीं रहेगा पर ऐसा ही रहेगा। तो बेसिक आ जाएगा तो एडवांस बनाना आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड टॉपिक भी क्लियर, होप आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। हाँ, तो जल्दी से थर्ड टॉपिक भी लेते हैं, क्योंकि साथ साथ लेने में ना बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाता है और थोड़ा लॉन्ग वीडियो बन जाता है, इसलिए इसको भी ख़त्म करते हैं फट से। विद्युतीय क्षेत्र लाइंस, विद्युतीय क्षेत्र की रेखाएं या विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं। अब देखिए सर, आखिर बनता कैसे है विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं, अंदर वाला बात कि आखिर वो मैंने बोला ना विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, तो ये बनेगा कैसे, विद्युतीय क्षेत्र कैसे बनाता है, मतलब उसका जो अंदर वाला प्रॉपर्टीज होता है वो कैसा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये देखिए कुछ ऐसा होता है। विद्युतीय क्षेत्र समझ गए, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता समझ गए, अब अंदर वाला पार्ट थोड़ा समझिए, ठीक है। ये देखिए, ए माइनस है, ए प्लस है, ठीक है। ये दो चार्ज रहता है, दोनों चार्ज रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चार्ज उठा लेते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है कि प्लस से निकलता है वाला और ऐसे जाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ठीक है, ऐसे जाता है, ठीक है। और मान लिए ये वाला दिख रहा है ना आपको, सब यहीं पे जाता है, दिख रहा है, ठीक है, ऐसे। एक क्या है, तो यही जो लाइन्स है जो आपको दिख रहा है, जो कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से आपको दिखाया है, तो ये जो है जो सपाट पर ऐसा ही दिखता है, आप लोग बुक में देख सकते हैं। जो ए है, जो यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, जो ये लाइन्स है, वही विद्युतीय क्षेत्र की रेखाएं हैं। सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो गया। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि सब आपको दिख रहा है तो यहीं जा रहा है, ठीक है, लेकिन जाएगा तो यहीं माइनस पर ही जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे भी रहता है, क्योंकि फिगर बनाने में बहुत अजीब लगेगा तो ऐसे कर देता है कि हाँ जा रहा है उधरे, पर जाने में समय लगेगा, वो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा, घूम के जा रहा है ना तो समय लगेगा, लेकिन जा रहा है किधर, इधर ही जा रहा है। हाँ, तो ऐसे कोई रख देता है, ठीक है। तो बुक में कंफ्यूज नहीं होगा तो सर कि इधर निकल रहा है, नहीं, जा रहा है इधर, घूम के जाएगा, ठीक है, उल्टा। एक होता है कान इधर से पकड़ना, एक इधर से, तो दोनों तरफ से करेगा ना, क्योंकि इधर वाला तो क्लोज हो गया एक ही। और ये जब देखिए, एक कंसेप्ट और क्लियर हो रहा है यहाँ पर से, देखिए जब ये वाला एक आएगा ना और इसी पर से जाएगा तो एक काट देगा। अब ये काट नहीं सकता, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा आगे बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी अधिकतर बार पूछ देता है स्टेट बोर्ड्स एनसीईआरटी में, ठीक है। तो पहले ये समझिए, विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे होती हैं, ऐसा चित्र है उसका फिगर है, ठीक है, सिंपल। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट पढ़ते हैं। रेखाएं होती हैं, सिंपल, तो रेखाएं क्लियर हो गया। इसका सर समझाए नहीं और अच्छा से क्या, आपको दिखा दिए कैसे होता है, ठीक है। तो ये हो गया विद्युतीय क्षेत्र रेखा, यानी कुछ रेखाएं होती है जो प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर जाती है, यानी प्लस से शुरू होती है, माइनस पर समाप्त हो जाती है।
यानी वक्र रेखाएं हैं, क्या है, वक्र बना रही है ना थोड़ा सा, मतलब ऐसे गोल बना रही है, ठीक है। हाँ तो ठीक है, ऐसा बना रही है। तो काल्पनिक रेखाएं हैं, ये में दिखती नहीं है क्योंकि काल्पनिक है मान लेते हैं। और हाँ दिखेगी कब सर, ऐसे तो हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर एडवांस डिजिटल टेक्नोलॉजी हो तो हम देख सकते हैं, पर ये दिखती नहीं है। अब जाइए ट्रांसफार्मर पास तो विद्युतीय क्षेत्र होगा तो दिखेगी थोड़ी ना, नहीं दिखेगी। बहुत ही से दिखती है, करंट दिखती है, नहीं दिखती है। वायर के अंदर सिर्फ तार ही दिखेगा, ठीक है, उसमें करंट पास होगा तो हीट आएगा, इसका मतलब करंट है बट दिखेगी नहीं, ठीक है। तो ये भी दिखती नहीं है, काल्पनिक है, तो इसलिए काल्पनिक बोल देते हैं। तो सर इतना समझाएं तो आप लोग डिफिनेशन तो खुद से बना सकते हैं, क्या है, बहुत तरह से बोल सकते हैं इसको यार, कैसे कैसे। तो कुछ काल्पनिक वक्र रेखाएं जो होती है प्लस चार्ज से लेकर माइनस चार्ज की ओर जाती है, उसे विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। विद्युतीय क्षेत्र के अंदर कुछ रेखाएं होती है जो प्लस चार्ज से निकलती है और माइनस चार्ज की ओर जाती है, काल्पनिक होती है, वक्र होती है। ये सब आप पॉइंट्स जोड़ जाड़ के बना सकते हैं डिफरेंस, कोई भारी बात नहीं है। अपने भाषा में बनाइएगा, किसी का भाषा कॉपी नहीं कीजिएगा, चाहे वो बुक हो या मेरा हो। हाँ अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मेरा वाला लिख दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। अब सर इसका कुछ ना कुछ गुण है सर, कैसे सर, गुण भी है, इसका प्रॉपर्टीज भी है। तो इसका प्रॉपर्टीज 3.2 या 1 कर सकते हैं, 3.1। इसका गुण क्या है सर, देखिए। तो पहला बात तो गुण क्या है कि ये प्लस से जा रही है और माइनस, प्लस से निकल रही है और माइनस से समाप्त हो रही है, पहला पॉइंट। देखिए ध्यान सुनिए, दिख रहे हैं ना आप लोग, सिंपल है, इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। प्लस से निकल रही है, माइनस की ओर जा रही है, यानी प्लस से शुरू हुई और माइनस पर समाप्त हुई, ठीक है। और कोई कोई बुक ना ऐसे भी दे देता है सर कि सिंपल प्लस वाला बनाएगा और ऐसे ऐसे कर देगा, हाँ ऐसे ऐसे कर देगा। आप लोग ये वाला गुण प्रॉपर्टीज में फिगर बना सकते हैं, प्लस वाला, और माइनस वाला ऐसे कर देगा, किसी पर आएगा इसी पर खत्म हो जाएगा, ऐसे। तो ये भी बना सकता है फिगर, ठीक है, हम लोग समझ जाइएगा, ठीक। तो पहला ये। दूसरा गुण क्या है, दूसरा गुण सर जितना ये पास पास रहेगा ना, अब जितना लोग आस पास रहेंगे मजबूती आएगा, यूनिटी आएगा। तो इसमें भी वही होता है, पास पास रहेगा तो क्या होगा, इधर जो दिख रहा है आपको पास है, सटल सटल है, तो यहाँ पे जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा, जो दोनों बल होगा वो बहुत ही मजबूत होगा, सिंपल है, बहुत ही मजबूत बना देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स बहुत ही मजबूत होगा, यानी बल क्या होगा, बल बहुत ही ज़्यादा होगा, बल बहुत ही ज़्यादा होगा, फोर्स ज़्यादा होगा। फोर्स कम कहाँ पर होगा सर, यहाँ पर देख रहे हैं कितना दूर दूर है, वहाँ पे जाएगा तब भी मिलेगा, तब ना फिर स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो वहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, यानी बल क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो आप लोग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लीजिएगा, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। और टॉपिक लेना ही है आप लोग को, टॉपिक समझ में आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर, बाकी लैंग्वेज का आपका ड्यूटी, ठीक है। भाषा आप लोग अपने हिसाब से लिखिएगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट मैंने कुछ बताया था आपको कि सर एक ही पर नहीं आ सकती है, काट देगी नहीं तो एक दूसरे को, ऐसे कर देगी, ऐसे नहीं कर सकती है, यानी एक दूसरे को काट नहीं सकती है, ऐसे नहीं कर सकती, गलत है, हाँ एक दूसरे को काट नहीं सकती। तो एक कुछ क्या हो गया, हमारा प्रॉपर्टीज हो गया, गुण हो गया। तो सर काट क्यों नहीं सकते, देखिए डायरेक्शन को दिखा रही है ना, डायरेक्शन को दिखा रही है कि हाँ प्लस से निकल रहे हैं, माइनस की ओर जा रहे हैं, यानी इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। इसलिए मैंने बोला था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर है, यानी सदिश राशि है, क्योंकि दिशा दिखा रही है यहाँ पे, कहाँ, प्लस से माइनस की ओर, ठीक है। ये पूछता भी ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, जैसे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, ठीक है। हाँ तो एक पॉइंट ए, इसको समझिए कैसे, देखिए ए डायरेक्शन को एक दिखा रहा है, अब इसी पर एक और हम दे देते हैं ऐसे, ए देखिए ए डायरेक्शन को दिखा दिया, काट दिया, तो दो डायरेक्शन बन गया। तो सर एक इधर जाएगी एक इधर जाएगी, नहीं सर सब इधर जाएगी, इसी पर माइनस पर ही जाएगी। तो सर जब एक दूसरे को ऐसे काटेगी तो हल्का तिरछा बनेगा, तो माइनस कहाँ जाएगा, उधर नहीं, माइनस की ओर जाएगी। और एक और पॉइंट है कि इसमें क्या होता है, कोई कोई बोलता है ना कि इसका जो निर्देशांक पॉइंट है या जो मूल बिंदु है वो गड़बड़ा जाता है, यानी अगर ऐसे किया तो फिर यहाँ से सब जाने लगेगा, ठीक है। तो फिर पूरा ये जो कंसेप्ट है वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए एक दूसरे को काटती नहीं है। ये आप लोग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मेरा पॉइंट यहीं तक था। तो तीनों टॉपिक ख़त्म हो गया, बहुत ही अच्छे तरह से मैंने समझा दिया तीनों पॉइंट, ठीक है। तो होप आप लोग को तीनों टॉपिक बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि समझाया गया अच्छे तरह से, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एवोल्यूशन फिजिक्स। शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी और लाइक भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।